गंगा स्नान करने तो आप भी गए होंगे, अपने परिवार को भी लेकर गए होंगे। ऐसा माना भी जाता है कि मृत्यु के बाद गंगा जी में अस्थियां बहाने से ना मोक्ष मिलता है। लेकिन हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए गंगा स्नान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए। वैसे गंगा नदी के साथ और भी कई नदियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है, क्योंकि पहले के मुकाबले यानी पिछले 10 साल की अगर बात करें तो उसके मुकाबले 65% तेजी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। दैट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। आईआईटी कानपुर ने कुछ दिनों पहले अपने एक रिसर्च में यह बताया था कि हिमालयन रेंज में आने वाले समय में जबरदस्त भूकंप आ सकता है, जिससे भारी तबाही हो सकती है। अब इस खबर की आंच शांत भी नहीं हुई थी कि अब एक और इकोलॉजिकल इशू ने अपना मुंह खोल दिया है। तो सावधान हो जाइए बॉस, क्योंकि ICIMOD की एक रिपोर्ट है हिमालयन ग्लेशियर्स को लेकर, जिसमें यह कहा गया है कि हिमालय के ग्लेशियर्स पिछले 10 साल के मुकाबले 65% यानी 65% तेजी से पिघल रहे हैं। और पॉसिबल है कि ये सदी खत्म होते होते, यानी ये जो चल रही है ना 21वीं सदी, ये खत्म होते होते 75 से 80% तक ग्लेशियर्स का अस्तित्व खो जाए। हिंदू कुश हिमालय में अप्रॉक्सीमेटली 54,000 ग्लेशियर्स हैं। अब ये ग्लेशियर 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं और सिंधु रिवर सिस्टम में 40% नदियों में पानी के एक मेन सोर्स का काम करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो भी नदियां इन ग्लेशियर्स से होकर निकलती हैं वो हिमालयन रेंज के कई देशों की इकोनॉमी को संभालती हैं। अब ये ग्लेशियर्स एशिया के कई देशों में लगभग 200 करोड़ लोगों को पीने का पानी और इरिगेशन के लिए पानी मुहैया कराते हैं। रिपोर्ट में तो ये भी बिल्कुल साफ तरीके से बताया गया है कि ये सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है। बर्फ पिघल रही है और ये सबको पता था, लेकिन पिघलने की जो रफ्तार है ना वो इतनी तेज है, इसकी अवेयरनेस किसी को भी नहीं थी। जिस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में निकल रहा है उस हिसाब से तो मोस्टली ग्लेशियर्स की बर्फ बहुत जल्दी पिघल जाएगी। तो पॉसिबल है कि अगर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ गया तब 80% ग्लेशियर्स गायब हो जाएंगे। हिमालयन रेंज के ग्लेशियर्स दुनिया की 12 बड़ी नदियों का स्रोत है, जिनमें गंगा नदी है, सिंधु रिवर है, येलो, मेकोंग और इरावड़ी भी शामिल है। ऑल्दो ग्लेशियर्स के पिघलने की सबसे बड़ी वजह है ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लाइमेट चेंज को लेकर अब तक कई समिट हो चुके हैं, उनमें प्लानिंग तो बहुत सारी होती है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता। आज विश्व के एनवायरनमेंट को इस हाल में किसी ने अगर पहुंचाया है ना तो वो चीन, अमेरिका और हमारा देश भारत है। 2022 में चीन का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सबसे ज्यादा था 32%, अमेरिका 14% से दूसरे नंबर पे था और भारत का एमिशन लगातार बढ़ रहा है वो तो, और इसका शेयर है 8%। नाउ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से ही ना हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है और अब ये इतनी ज्यादा हो गई है कि टेम्परेचर पे भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। बताइए, बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर्स पिघलने लगे। अब द बिग बेंच पर बैठ के सोचने वाली बात यह है कि ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पर हमें और सरकार को जल्द से जल्द कुछ करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए फुर फुर करके और हम लोग बस हाथ मलते रह जाएं। आप इस पे क्या कहना चाहते हो जल्दी से भेजो कमेंट सेक्शन में लिख के, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लो बेल आइकॉन को प्रेस करके। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, देखते रहना है द बिग बेंच डेली।